दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे गुजरात स्टेट फिज़िकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि 2011 में हुआ था और पेपर सेकंड है ये। एंड 75 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स 100 थे। सो दोस्तों आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए ताकि आपकी रिवीजन हो सके। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी डील्स विद, ऑप्शन है फंक्शंस ऑफ माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, लव ऑफ विजडम या फिर सोशल ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लव ऑफ विजडम। सो दोस्तों सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लेटो इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ विच फिलॉसफी, आइडलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म या फिर ह्यूमनिज्म। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा आइडलिज्म, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑन द ओलंपिक फ्लैग सिग्निफाई। दोस्तों क्या करते हैं 5 सीज को, 5 रिवर्स को, 5 कॉन्टिनेंट्स को या फिर 5 माउंटेन्स को। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबको आता होगा ये 5 कॉन्टिनेंट्स को। दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पॉइंट द ओलंपिक मोटो सीटस अल्टिस एंड फोर्टिस। तो यहाँ पर ऑप्शन है फादर डिडॉन या फिर रॉबर्ट जॉनसन या फिर वेरॉन डी कोवर्टिन या फिर डॉक्टर जैग्रो कानो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फादर डिडॉन, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर YMCA कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन मद्रास वाज एस्टेब्लिश। दोस्तों ये क्वेश्चन में हर बार आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो YMC हो या फिर यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन हो या फिर लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट के बारे में हो या फिर HBPM के बारे में हो। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन तीनों में से किसी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सारी ऑप्शन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सबको आता होगा। 1920 दोस्तों बी ऑप्शन जो है यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, साइंटिफिक नेम ऑफ द काफ मसल इज़। दोस्तों काफ मसल का साइंटिफिक नेम क्या है? सार्टोरियस है, हैमस्ट्रिंग है, गैस्ट्रोसेनेमिस है या फिर क्वाड्राइसेप्स है। तो यहाँ पर ये भी सबको पता होगा दोस्तों, यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही होगा, गैस्ट्रोसेनेमिस, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मेटाबॉलिज्म इज़ कंसर्न्ड विद। दोस्तों जो मेटाबॉलिज्म है ये किससे कंसर्न करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से या फिर नर्वस सिस्टम से। तो ये करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। दोस्तों अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपका जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी यूज़ होगा एनर्जी के रूप में, जो भी आप फूड खाते हैं वो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ये कंसर्न करता है दोस्तों। नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी इज़ मेजर्ड बाय, किससे की जाती है मेजर्ड ये दोस्तों? थर्मोमीटर को से या फिर स्पायरोमीटर से या फिर स्पाइगैमोमैनोमीटर या फिर एस्थीसियोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्पायरोमीटर, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक वॉल्यूम इज़ अ कैपेसिटी ऑफ। स्टॉक वॉल्यूम की जो कैपेसिटी है वो किस में होती है? जो दोस्तों स्टॉक वॉल्यूम जो होता है लीवर में होता है, किडनी में होता है, हार्ट में होता है या लंग्स में होता है। ये भी बहुत इजी है। तो ये हार्ट दोस्तों स्टॉक करता है ना, तो हार्ट जो है ये हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट इज़ अ ग्रेट, क्या है दोस्तों? ऑप्शन है एंजाइम फैक्ट्री है, पंपिंग ऑर्गन है, मशीन है, एनर्जी स्टोर हाउस है। क्या है ये भी सबको पता होगा, पंपिंग ऑर्गन, पंप करता है ब्लड को सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन मीन्स एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा चेंज इन वेलोसिटी दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, abduction is the movement in which the body part is taken away from midline, brought towards midline, angle is reduced या फिर angle is increased। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों टेकन अवे फ्रॉम मिड लाइन, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्या है दोस्तों? लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया दोस्तों, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट डायरेक्टली टू अनदर इज कॉल्ड, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, जर्नल मोशन या फिर कॉम्प्लेक्स मोशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लीनियर मोशन, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनेसियोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, फंक्शनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मूवमेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर मैकेनिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मूवमेंट स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी दोस्तों, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव लर्निंग इज आल्सो नाउ एज फिजिकल लर्निंग, मेंटल लर्निंग, सोशल लर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मेंटल लर्निंग दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन इन स्पोर्ट्स मीन्स, ऑप्शन है स्टडी फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी या स्टडी बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्समैन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों स्टडी बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्समैन, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, बिहेवियर, बॉडी, माइंड। तो किसकी स्टडी है दोस्तों साइकोलॉजी जो है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहेवियर की है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट फिजियोलॉजिकल फैक्टर दैट इफेक्ट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्ट्रेस, फोर्स, एंजाइटी या फिर टेंशन। तो यहाँ पर फोर्स हमारा सही आंसर होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है फिजिकल एजुकेशन का? 1960 में, 1963 में, 1965 में या फिर 1970 में? तो ये हुआ था दोस्तों 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज़ गिवन बाय। तो ये ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है, WHO दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ डेवलप्ड बाय, किसने दी दोस्तों? थॉर्नडाइक ने, पेवलोव ने, कोहलर ने या फिर स्पेंसर ने। तो ये भी इजी है, ये दी थी दोस्तों थॉर्नडाइक, ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किस वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों? तो विटामिन ए की वजह से, विटामिन बी की वजह से, विटामिन सी और या फिर विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से होती है? वेरी इजी दोस्तों, बहुत बार आता है ये, विटामिन ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरिक वैल्यू ऑफ फूड डेली रिक्वायर्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। दोस्तों यहाँ पूछा है कि कितनी कैलोरीज जो हैं, कितनी कैलोरी वैल्यू जो है फूड में डेली रिक्वायर्ड होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए? 2500 से 3000 या फिर 2000 से 2500 या फिर 3000 से 3500 या फिर 4000 से 4500।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। वैसे तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर, आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं और आप कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उस हिसाब से होता है। बट 4000 to 4500 जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिज़ीज़ विच स्प्रेड थ्रू वाटर इज़, वाटर से, पानी से कौन सा डिज़ीज़ जो है स्प्रेड होता है, फैलता है। सारी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। मलेरिया, टिटनस, स्मॉल पॉक्स, ये सारी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड इज़ द ट्रीटमेंट गिवन टू द नीडी पर्सन। तो दोस्तों ऑप्शन है फर्स्ट एडर ऑन द स्पॉट, या फिर डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, या फिर नर्स इन द डिस्पेंसरी, या फिर कंपाउंडर इन द डिस्पेंसरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट एडर दोस्तों, ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज़ कॉज्ड बाय, एड्स जो है वो किस कारण होती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या फिर मॉस्किटो बाइट। तो किस वजह से होती है, ये भी इजी है दोस्तों, ये होती है वायरस, ये एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मेटोटाइप्स, which of the following somatotypes has not give which of the following somatotype has not been mentioned by Sheldon। तो एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, ओमोमॉर्फ है, या फिर मेसोमॉर्फ है। तो ये भी इजी है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ओमोमॉर्फ। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पज़ ऑफ वेट ट्रेनिंग इज़ टू डेवलप। दोस्तों जो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, क्या डेवलप करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है स्पीड के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या फिर एजिलिटी के लिए। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, स्ट्रेंथ के लिए। जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं दोस्तों, तो हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग इज़, क्या मेन पर्पस है फार्टलेग ट्रेनिंग का दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, या फिर एंडोरेंस। तो यहाँ पर एंडोरेंस डी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों हर इसका मीनिंग अलग है, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी बॉडी को कितनी डिस्टेंस तक, कितनी दूरी तक खींच के लेके जा सकते हैं, मतलब कितना उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक बड़ा इजी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप सीधे बैठे हैं और नीचे पैर आगे को करके, और आप आगे झुक के अपने पैरों की उंगलियों को टच करते हैं अपने हाथों से, तो उससे आपके जो हैमस्ट्रिंग है उस पर स्ट्रेच आता है, बट आपका जॉइंट जो है वो कोई मूव नहीं होता है। तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और स्पीड की आप कितनी गति से, कितनी तेज़ी से उसे कर सकते हैं, तो स्पीड जो है ये अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। और स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि आप कितना हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो पावर लिफ्टर होते हैं वो हैवी वेट डालते हैं और फिर एक रैप के साथ, एक रेपिटेशन के साथ उसे लिफ्ट करते हैं, तो उन्हें जितने भी वेट लिफ्टर हैं, पावर लिफ्टर हैं, उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। एंड जो एंडोरेंस है ये मोस्टली ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ये रनिंग वाले लोगों को ज़रूरत होती है। जो एंडोरेंस मतलब कि जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आप बिना थके ज़्यादा देर तक जिस काम को कर पाएँ, जिस एक्टिविटी को आप कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों एंडोरेंस डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर इज़। तो ऑप्शन है डिलिमिटेशंस, लिमिटेशंस, एजम्पशंस, क्रिटिकल फैक्टर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लिमिटेशंस दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, या फिर क्वांटिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों रिलायबिलिटी।
बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ एंथ्रोपोमेट्री? अल्ट्रासाउंड, ट्रेडमिल, डायनामोमीटर या फिर स्किन फोल्ड क्लिपर? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्किन फोल्ड क्लिपर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन इज मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मीडियन दोस्तों, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स? पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स, मैकेनिकल रिकॉर्ड्स, पर्सनल रिकॉर्ड, टेक्स्ट बुक्स? तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा टेक्स्ट बुक्स दोस्तों, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इन रिसर्च गुड हाइपोथेसिस emerges from discussion, lecture, observation, reasoning? तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा रीजनिंग दोस्तों। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी या फिर कोरिलेशन स्टडी या फिर लेबोरेटरी प्रॉब्लम्स? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स दोस्तों, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हाइट इज़ मेजर्ड बाय, हाइट जो है वो किससे मेज़र की जाती है? फ्लेक्सोमीटर से, स्टैंडोमीटर से, गाइनोमीटर से या स्किन फोल्ड क्लिपर से? तो ये की जाती है स्टैंडोमीटर से दोस्तों। जब हम खड़े होते हैं तो तब हमारी जो हाइट है वो चेक की जाती है स्टैडियोमीटर। नेक्स्ट, मिलर बॉली टेस्ट मेजर्स प्लेइंग एबिलिटी टू बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बैडमिंटन, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। सिट एंड रीच टेस्ट मेजर्स तो किससे किया जाता है दोस्तों? एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी, बैक फ्लेक्सिबिलिटी, आर्म स्ट्रेंथ? तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों बैक फ्लेक्सिबिलिटी, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्जेंट जंप मेजर्स एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एंडोरेंस? सार्जेंट जंप मेजर किससे होता है दोस्तों? ऑप्शन मैंने आपको बता दी हैं, एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ दोस्तों। नेक्स्ट, द मैकडोनाल्ड टेस्ट मेजर प्लेइंग एबिलिटी टू फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर हैंडबॉल? तो यहाँ पर फुटबॉल हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड स्किल, टैक्टिक्स, टेक्निक, स्ट्रेटजी? तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा स्ट्रेटजी दोस्तों, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? डेलीगेशन ऑफ पावर, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन या फिर ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर मस्ट पोसेस द फॉलोइंग एक्सेप्ट? ऑप्शन है मिशनरी रील या फिर डेडिकेशन या फिर प्रिजर्सिवनेस या फिर सेल्फिशनेस? तो यहाँ राइट आंसर होगा सेल्फिशनेस दोस्तों, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम? स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बस्टिंग या फिर प्लानिंग? तो ये होगा हमारा प्लानिंग दोस्तों, डी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट, द प्लान इन विच ओनली द चीफ एग्जीक्यूटिव डिकेट्स इज कॉल्ड? अथॉरिटियन प्लान, डेमोक्रेटिक प्लान या फिर पार्टिसिपेटिव प्लान या फिर जर्नल प्लान? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों अथॉरिटियन प्लान, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विच कंट्री बॉन 2010 हॉकी वर्ल्ड कप? किसने जीता था? जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, स्पेन ने या फिर इंग्लैंड ने? तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट,
फ्री हैंड एक्टिविटी जनरली डन इन द ग्रुप इज़ कॉल्ड एथलेटिक, जिम्नास्टिक, कैलिस्थेनिक्स, वेट ट्रेनिंग। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रामोरल्स रेफर्स टू द कंपटीशन कंडक्टेड विद इन द वॉल्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विद इन द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन पेपर। आई होप आपने भी इन क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे। आप चाहें तो इसे एक बार वीडियो को फिर देख सकते हैं ताकि आपकी एक बार फिर दोबारा रिवीजन हो सके। दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।